जो लोग मार्केट गिरने का इंतजार कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, लगता है उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आज के मार्केट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा मार्केट लगभग आज के सिर्फ सेशन में अगर बात करते हैं तो 4 बार कोशिश किया है 24,300 को ब्रेक करने की। लेकिन 24,320 के आसपास से एक दिन में 4 बार वापस मार्केट ऊपर की तरफ वहां से सपोर्ट लेके गया है। तो अगर अगले 1-2 दिनों के अंदर में अगर ये 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और 2-3 दिनों तक मान लो अगर नीचे नहीं जाता और ऊपर भी नहीं गया, अगर कंसोलिडेट भी करता रह गया, तो उसके बाद नीचे गिरना मुश्किल हो सकता है, अगर कोई ट्रंप की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से बुरी न्यूज नहीं आती है। तो अगर सिनारियो सब कुछ नॉर्मल रहता है तो मार्केट का गिरना नीचे मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो लोग भी बहुत मोटा कैश लेके बैठे हैं 18,000 के लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए यहाँ पे मुश्किलात हो जाएंगी। पूरी दुनिया की भी अगर हम बात करते हैं तो अगर यूएस की बात करते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आज नहीं ऐड करा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, मैं बाहर था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। यूएस की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑलमोस्ट फ्लैट है मार्केट। यूरोप की बात करते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट है। अलग अलग यूरोप के देशों के जो इंडेक्सेस हैं, कोई एक मतलब आधा 1% भी नहीं, 0.20% कोई अप है, 0.30% कोई डाउन है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं। हमारा निफ्टी 50 भी फ्लैट ही था। एशियाई बाजारों की बात करते हैं तो 1% से ऊपर कुछ नहीं है। कुछ बाजार हैं जो कि 0.5% से 1% से बीच में है और 1-2 बाजार हैं जो कि निगेटिव में ही है। तो ऑलमोस्ट पूरी ग्लोब के अंदर में कुछ हुआ नहीं है आज के मार्केट में। फ्लैट ही, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फ्लैट सही सिनारियो है और हमारा मार्केट भी उसी तरीके से फ्लैट ही रहा है। लार्ज कैप के अंदर में बिल्कुल खरीदारी नहीं हुई है आज, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट था। 100 इंडेक्स भी, माइक्रो कैप इंडेक्स में 0.20% की गिरावट हो गई है। जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स था उसके अंदर थोड़ी सी खरीदारी जरूर है, 0.20% अप था। तो ये टोटल मार्केट का सिनारियो था और यही सिनारियो है। इसी कारण मैं कह रहा हूं, क्योंकि बार बार अगर 24,300 पे सपोर्ट लेगा मार्केट तो 24,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और फिर इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करेगा, अगर ब्रेक नहीं होगा तो इसी को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए या तो अगले 1 से 2 दिन में ब्रेक करके नीचे आ जाए, या फिर पाकिस्तान या अमेरिका की तरफ से कोई बुरी खबर आ जाए। ठीक है, यही 3 सिनेरियो, या तो 1-2 दिन में ब्रेक करे, या अमेरिका और पाकिस्तान से बुरी खबर आए, नहीं तो तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता मुझे अभी तक जो लगता है, जो अभी चल रहा है ग्लोबली, जिसके कारण जो निफ्टी को अभी 24,000 के लेवल से नीचे गिरा दे। यहीं पे स्टेबल रहने की निफ्टी कोशिश करेगा। एंड स्टिल मैं फिर भी आपको यही कह रहा हूं कि ठीक है, 21,000 तक मौका मिला था निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का, लेकिन 18,000 पे आपको इन्वेस्ट करना था, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो 24,000 का लेवल है। अगले अगर पैसा है, कल भी मैंने ये बात कही थी, तो बांटो उसको और वीकली बेसिस पे सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। कैश लेकर बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप लोग बस कहते हो कि 18,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, 15,000 जाएगा। लॉजिकली सोचो कि क्यों जाएगा 18,000, 15,000, 12,000। ये भी तो सोचना चाहिए कि कुछ रीजन भी तो होना चाहिए 12,000, 15,000, 18,000 जाने के लिए। वो रीजन दे सकता है पाकिस्तान अगर मतलब बम मार दे, तो वो रीजन दे सकता है अगर अमेरिका कहे कि एकदम 200% का इंडिया पे टैरिफ लगा देंगे, तो ये सब चीजें होती है तो वो रीजन बन सकता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल मार्केट में अगर क्वार्टरली जो अर्निंग्स है, मतलब जो मुझे उम्मीद थी, मैं पर्सनल अपनी उम्मीद की बात कर रहा हूँ, मुझे जो उम्मीद थी कि जितनी खराब हालात रहेंगे Q4 के, उतने हालात खराब है नहीं, उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं आए। मुझे लगा था कि इधर जब Q1 का रिजल्ट आएगा वो थोड़ा बेहतर आएगा, क्योंकि ज्यादातर रिफॉर्म्स इधर ही हुई है। लेकिन Q4 का भी रिजल्ट ठीक ठाक आया और वही रीजन है कि मार्केट को इतना यहाँ पे सपोर्ट मिल पाया, नहीं तो मार्केट नीचे रहती रहा। तो इसीलिए कहता हूँ लॉजिकली सोचो कि जो आप बात कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो अपनी SIP बंद करने वाले लोग हैं या फिर पैसा कैश रख के बैठने वाले लोग हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं और आगे भी इंतजार करते रहेंगे।